देवी मां शारदे इस पवित्र अवसर पर आए हुए इस प्रांगण में अपने अतिथि जिधर फूल है उधर का लगाओ। पंचासीन अधिकारी, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं सभी विद्यार्थी भैया बहनों एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र अवसर पर, ऐसे पवित्र माहौल पर, अवसर पर हम सबको भी सौभाग्य मिला कि हम सब ने भी और यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां समर्पित की है। कहा गया कि सब विद्या या विमुक्त, यानी विद्या क्या है? तो विद्या सिर्फ भौतिक साधन संसाधनों को जुटा पाने के लिए प्राप्त किया हुआ ज्ञान मात्र नहीं है। विद्या वो है जो सभी बंधनों से व्यक्ति को मुक्त करे। जब पूर्व में अपने ऋषि मनीषी चिंतक और कोई भी शुभ कार्य करते थे, विद्या का दान देते थे, तो उद्देश्य मात्र ये नहीं होता था कि कैसे भौतिक साधनों के माध्यम से जीवन को सुखमय बनाया जाए। हमारे यहाँ सुख की कल्पना नहीं है, हमारे यहाँ त्याग की कल्पना है। किसी भी विद्यालय में सुखी कैसे रहे, उसके लिए कोई अलग प्रकार की औषधि नहीं, अपनी तो विद्या जितना प्रगाढ़ता से प्राप्त की जाएगी, जितनी गहराई से अध्ययन करके और ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करेगा, विद्यार्थी प्राप्त करेगा, धीरे धीरे वो सब प्रकार के और बंधनों से मुक्त होता जाए। किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना ही व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम सुख का माध्यम बताया गया। हम सब विद्यार्थी के रूप में अपने अपने विद्यालय में पढ़े होंगे। किसी ने कहा विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के कही गए हीन और बिन विवेक मारे गए तुलसी वन में तीन। विज्ञान से लेकर और भौतिकवाद की चमक को दिखाने वाले ये बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े संस्थान और किस ओर व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, और जिस तरफ व्यक्ति जाएगा स्वाभाविक है समाज उसी ओर मुड़ जाएगा, और जहां समाज जाएगा उसी प्रकार की उसकी स्थिति परिस्थिति होगी, और अंत में वो हमारे देश को ही प्रभावित करेगा। इस नाते विद्या कौन सी पढ़नी है? हम सब ने बड़ी छोटी सी और ऐसे लघु कथाओं के माध्यम से अनेकों बार विद्यालयों की पुस्तकों में भी, अपने पुरखों से भी हम छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं। उन कहानियों का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। एक बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़कर और 3 श्रेष्ठ विद्यार्थी, डिस्टिंक्शन ऑनर मिला था, फर्स्ट डिवीजन थे, फूलमाला मिली थी उनको, बड़ा सम्मान मिला था, विद्यालय ने भी अवार्ड दिया था। सब लेकर निकले और मार्ग में थोड़ी नींद आई उन्हें। पहले इतने साधन संसाधन नहीं होते थे, तो जाकर एक स्थान पर रुके, नींद आ गई। नींद से जैसे उठे तीनों विद्यार्थी, तो एक ने देखा कुछ हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उसको बड़ा गर्व था, क्योंकि उसकी डिग्री जो थी उसमें फर्स्ट डिवीजन, ऑनर लिखा हुआ था, डिस्टिंक्शन लिखे हुए थे, सारे इस प्रकार के परसेंटेज बड़े हाई लिखे हुए थे। विद्यालय के सर्टिफिकेट भी थे कि तुमको बहुत ज्ञान प्राप्त है। तो उसने जैसी हड्डी देखी तो अपने साथ वालों को जगाया, बोले देखो क्या पड़ा है। तो बोले हाँ हड्डी है। बोले मैं तो ऑर्थोपेडिक हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, तुम्हें पता ही है, और कैसे हुई तो हड्डी जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जोड़ो। उसने अपनी कला दिखाई। दूसरे ने कहा मैं तो और प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ इस पे। तो दूसरे ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। तो जब उसमें प्लास्टिक सर्जरी की तो ध्यान में आया कि वो शेर बन गया।
तीसरे ने कहा तुम्हें नहीं पता, अभी तक किसी ने कोई ऐसी विद्या नहीं पढ़ी है और मैं ही तुम्हारे कॉलेज का सबसे श्रेष्ठ था, सबसे टॉपर था, और तुम लोगों को किसी को हड्डी जोड़ने का, किसी को चमड़ा जोड़ने का, मेरे अंदर और मृत को भी जीवित करने की संजीवनी विद्या, उसमें पारंगत होकर के आया हूँ। कॉलेज में एक ही मैं स्टूडेंट था जिसने इतनी तेज, इतनी टॉप की विद्या पढ़ी थी और मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा अच्छा करो। जिंदा किया, परिणाम ये हुआ कि बाद में शेर जीवित होकर तीनों को खा गया। तो किसी ने कहा विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के कड़ी गए हीन और बिन विवेक मारे गए तुलसी वन में तीन। ये जो विद्यालय जिसको हमने कहा सरस्वती विद्या मंदिर, ऐसे मंदिर जैसे प्रांगण में जब विद्यार्थी आता है तो उसको कोई सिर्फ एक संस्थान मात्र नहीं, अभी तो ये मंदिर, ये देवालय दिखता है। और ऐसे देवालय में ज्ञान क्या प्राप्त करना है तो सिर्फ भौतिक ज्ञान ही नहीं, आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के माध्यम से अपना और विवेक भी जागृत करना। तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ साथ विवेक की भी आवश्यकता है और ये अपने ऐसे पवित्र संस्थानों के माध्यम से ही भारत के प्रत्येक गांव में चलने वाले ऐसे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, जन शिक्षा से लेकर शिशु शिक्षा समिति तक के जो विद्यालय कार्य कर रहे हैं, ये मनुष्य को मनुष्य बनाने का और संकल्प लेकर प्रत्येक घर में आदर सम्मान भाव और देश के प्रति स्वाभिमान का जागरण हो सके, ऐसा ज्ञान देने का कार्य ऐसे संस्थानों के माध्यम से होता है। आज माँ सरस्वती की वंदना हम सब ने की। ऐसे पवित्र अवसर पर आकर हम सब अनुग्रहित हुए। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे शिक्षा के मंदिर और बढ़ने चाहिए। शिक्षा के मंदिर के प्रति आकर्षण नहीं, लोगों का उत्साह होना चाहिए कि ऐसे सभी विद्यालयों में अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार जो भी हो संपर्क में, उन सब को ऐसे संस्थानों के माध्यम से और कम से कम बेसिक शिक्षा तो दिला दीजिए। बाकी बाद में कोई भी नॉलेज प्राप्त होगी तो अगर बेस मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो ऊपर बना हुआ जो भी और महल होगा वो ठीक ठाक खड़ा रहेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, आज के दिन ऐसा मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए विद्यालय समिति का, प्रांगण का, सभी आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।